सिखों के गुरु गुरु तेग बहादुर साहिब की 35वीं शहादत के उपलक्ष्य नवी मुंबई के खारघर में शहीदी समागम का आयोजन किया जाएगा। इसके पहले नागपुर और नांदेड़ में इसी तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जा चुका है। महाराष्ट्र में ये तीसरा केंद्र है जहां इस ऐतिहासिक समागम का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम महाराष्ट्र शासन के अल्पसंख्यक विभाग और राज्य स्तरीय समागम समिति के संयुक्त तत्वावधान में 28 फरवरी और 1 मार्च को आयोजित होगा। कार्यक्रम में लगभग 17 जिलों से 15 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बसों की व्यवस्था की गई है। मुंबई क्षेत्र की विभिन्न महापालिकाओं द्वारा शटल बस सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। कार्यक्रम स्थल पर 25 स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। जहां कार्यक्रम आयोजित होगा, वहां एक विशाल मंडप तैयार किया जा रहा है। मंडप में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। खाने पीने के स्टॉल, पानी और जूस के स्टॉल, पर्याप्त संख्या में टॉयलेट्स तथा स्वास्थ्य जांच के लिए अस्पताल की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही 50 एम्बुलेंस तैनात रहेंगी और आसपास के अस्पतालों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। तापमान को ध्यान में रखते हुए इस बार मंडप में एसी की भी व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा जगह जगह पर पानी और जूस के स्टॉल लगाए जाएंगे ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। पूज्य श्री गुरु तेग बहादुर जी की जो शहादत है उसका 350वां जो शाहिदी समागम का कार्यक्रम यहाँ खारघर में आयोजित होने वाला है। पहला कार्यक्रम जो नागपुर में हुआ, नांदेड़ में हुआ और अभी राज्य में तीसरा ये केंद्र है जहाँ पे ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। महाराष्ट्र शासन के अल्पसंख्यक विभाग और राज्य स्तरीय समागम समिति जो है, इनके तहत ये प्रोग्राम यहाँ आयोजित किया जा रहा है। ये 28 फरवरी और 1 मार्च को ये कार्यक्रम यहाँ रहेगा। इस कार्यक्रम में ये 17 जिलों से जो श्रद्धालु आने वाले हैं, जो नागरिक आने वाले हैं, उनकी व्यवस्था के लिए बसेस की व्यवस्था होगी, उनके आने की व्यवस्था। वो जब यहाँ पे आएंगे तो उनकी व्यवस्था कहाँ पार्किंग बसेस की रहेगी। इस पूरे जहाँ कार्यक्रम वो होने वाला है वहाँ पे बड़ा एक मंडप होने वाला है। मंडप में सारी व्यवस्था रहेगी। यहाँ पे खाने पीने के स्टॉल्स रहेंगे, पानी के स्टॉल्स रहेंगे, टॉयलेट्स रहेंगे। इनके हेल्थ चेकअप के लिए हॉस्पिटल्स रहेंगे। ये सारे प्रोग्राम में जो श्रद्धालु आने वाले उनकी आने की जो अरेंजमेंट है, जो सारी महापालिका जो है मुंबई क्षेत्र में, वो महापालिका उनकी बसेस से, शटल बस सेवा से उनकी व्यवस्था करने वाली है। 25 जगह पार्किंग की व्यवस्था नियोजित की गई है और प्रोग्राम में जहाँ हॉस्पिटल रहेंगे वहाँ 50 एम्बुलेंस की व्यवस्था है। आसपास के जो हॉस्पिटल्स है वहाँ पे भी 350 बेड्स रिजर्व करके रखे हैं। और ये कार्यक्रम जिस पैमाने पे होने वाला है, जहाँ VIPs आने वाले हैं, वो सारा हमने उसके ध्यान में रखते हुए सिडको महापालिका, नवी मुंबई महापालिका, पनवेल महापालिका, नवी मुंबई पुलिस आयुक्त, ये सारे जो प्रशासन के जो अंग है वो सब मिलके इसका नियोजन कर रहे हैं। अभी 15 लाख से भी ऊपर श्रद्धालु आएंगे, ऐसी राज्य स्तरीय समागम समिति का अंदाज है। एक दिन में नहीं आएंगे। 28 तारीख को सुबह 8 बजे से इसका प्रोग्राम ऐसा रहेगा कि सुबह 8 बजे से रात को 12 बजे तक ये श्रद्धालु यहाँ आएंगे, दर्शन करेंगे। और लंगर जो है वो भी सुबह 8 बजे से रात को 11 बजे तक लंगर भी चालू रहेगा। ये सारे जो स्टॉल्स हैं ये भी चालू रहेंगे। तो ये फ्लोटिंग पॉपुलेशन रहेगा, मतलब जिस दिन प्रोग्राम VIP का रहेगा उस दिन 70,000, 80,000 या 1 लाख की संख्या में लोग रहेंगे। मगर ये जो 15-20 लाख लोग हैं 2 दिन में आने वाले हैं और अलग अलग समय पे आने वाले हैं। आपको बताया गया, रामेश्वर जी ने बताया कि नागपुर नांदेड़ में जो पेंडॉल था, बड़ा मंडप था, उसमें कूलर्स लगाए थे। मगर अभी मुंबई में 28 फरवरी के बाद आप जो कह रहे हो कि थोड़ा तापमान बढ़ जाता है, उसको अंदाज में रखते हुए अभी पूरा जो मंडप रहेगा उसमें पे AC का भी प्रावधान रहेगा और पानी जगह जगह पे रहेगा। पानी के स्टॉल्स रहेंगे, जूस के स्टॉल्स रहेंगे, टॉयलेट्स जगह जगह पे रहेंगे। तो सारी व्यवस्था बराबर रहने वाली है। महाराष्ट्र की धरती पे
हमारे महाराष्ट्र के सम्मानयोग मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी के सहयोग के कारण श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350 साला शहीदी शताब्दी गुरुपुरब हम मनाने जा रहे हैं। हमारा महाराष्ट्र का और पंजाब का इतना गहरा नाता है कि श्री गुरु नानक देव जी के अवतार धारण करने से 100 साल पहले संत भगत नामदेव जी ने महाराष्ट्र और पंजाब में एक पुल बन के हमारा एक दूसरे से नाता जोड़ा। श्री गुरु नानक देव जी जब भगत नामदेव जी पंजाब में गए, उन्होंने अपने चरण डाले, पंजाब की धरती को उन्होंने अपनी चरण रज से पवित्र किया, तो श्री गुरु नानक देव जी उनसे 125 साल बाद उनका अवतार हुआ इस संसार में। इसलिए महाराष्ट्र का और पंजाब का बहुत ही गहरा पूरे विश्व में नाता है। और जिन सतगुरु जी की श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की आप शहीदी शताब्दी मना रहे हो, श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी 6वें गुरु हरगोबिंद साहिब जी के सुपुत्र थे और हमारे बहुत ही बड़े श्री शिवाजी महाराज, उनके गुरुदेव श्री समर्थ रामदास जी, जिन्हों की भेंट श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी के साथ कश्मीर में हुई, और उन्होंने गुरु हरगोबिंद साहिब जी के पास प्रश्न किया कि आपने शस्त्र क्यों उठाए हुए हैं, तो गुरु साहिब का उत्तर था, गरीब की रक्षा जरबाने की भक्षा, गौ गरीब की रक्षा करनी और जुल्म करने वाले लोगों का नाश करना या उनको जुल्म करने से रोकना, इसीलिए शस्त्र उठाए जाते हैं। क्योंकि जहांगीर के शासनकाल में श्री गुरु अर्जन देव जी को तत्ती लोह पे बैठा के उनको देग में भी उबाला गया तथा रेता शीश पे भी डाला गया। भारत में जुल्मों का दौर बहुत बड़े दौर पे चल रहा था। सबसे पहले पूर्ण शांति से सबसे बड़ा जुल्मे दौर श्री गुरु अर्जन देव जी के ऊपर हुआ, तो श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने देखा कि हर जरबाना, हर हाकम इस मुल्क में जुल्म किए जा रहा है, इनका सामना करने के लिए प्रजा में से कोई आगे नहीं आ रहा है। इसलिए गुरु साहिब ने सभी सिख समुदाय को और भारत के लोगों को आपने फरमान जारी किया, शस्त्र उठाएं और जबर जुल्म का सामना करें। तो गुरु साहिब ने 4 जंगें लड़ी मुग़ल शासकों के जुल्म के खिलाफ, और गुरु तेग बहादुर साहिब जी उनके सुपुत्र थे। और शिवाजी महाराज जी के गुरु जो समर्थ रामदास जी थे, उन्होंने गुरु हरगोबिंद साहिब जी से प्रेरणा लेकर, शिवाजी की उस वक्त 14 साल की उम्र थी जब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी इस संसार में उपस्थित थे, तो उन्होंने शिवाजी को प्रेरणा दी कि आप शस्त्र उठाओ, जुल्मे दौर का सामना ऐसे नहीं कर पाओगे।